नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। मेरी वॉइस अगर आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख दीजिए। जो लोग भी जुड़े हैं और मेरी वॉइस अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख दीजिए। यस, क्या मुझे सुन पा रहे हैं जो लोग भी प्रेजेंट हैं? नमस्कार, नमस्कार साथी अतिथि। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस यात्रा में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर जिसको हम वास्तुशास्त्र में अक्सर लोग इसी पर्पस के लिए वास्तु की यात्रा जो है वो प्रारंभ करते हैं। और आज जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं ज़िंदगी के अंदर, उन परेशानियों से लड़ने का जो साधन है वो भी वही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे की। वास्तुशास्त्र में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ना केवल वास्तुशास्त्र की हम बात करते हैं, जीवन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तु को करेक्ट करने से जीवन के अंदर क्या पैसे का प्रवाह ठीक हो जाता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र एक्चुअल में एक साइंस है, जो साइंस आपके जीवन के अंदर कोई भी चीज़ जो फ्लो में ना हो, यानी कि ज़िंदगी जिस तरह से चलनी चाहिए और नहीं चल पा रही, इसका मतलब आप जिस स्पेस से जुड़े हैं, जिस भवन से जुड़े हैं, वो भवन जो है वो ठीक नहीं है। अगर एक मनुष्य रूपी शरीर की बात करें, हम आत्मा को भी दुख तभी देते हैं जब शरीर रूपी भवन ठीक ना हो। और ठीक वैसे ही जिस घर में आप रहते हैं, उस घर की एनर्जी अगर ठीक नहीं है तो जिंदगी के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र एक बहुत ही सुंदर कला है, एक सुंदर तरीका है अपने जीवन को सही करने का। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वास्तु में पैसे का क्या कनेक्शन और किस तरह से ये रोल प्ले करता है, और ग्रहों के तल पर भी इसको किस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले ये बात समझनी होगी और ये बात ध्यान रखनी होगी कि वास्तुशास्त्र में जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो कोई एक डायरेक्शन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती पैसे के लिए। मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, मल्टीपल डिविजन्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 8 दिशाएं, 8 से फिर 16 बनी, और बीच में ब्रह्म स्थान। इन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसको समझना होगा अगर आपको वास्तुशास्त्र एक्चुअल में समझना है कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके घर के मध्य भाग से, यानी कि घर का ब्रह्म स्थान। क्योंकि इस बात का होना तय हो जाता है कि जिस घर के अंदर ब्रह्मस्थान की ऊर्जाएं किसी भी तरह से डिस्टर्ब हों, उस घर के अंदर पैसे का सुख जो है वो मिल नहीं पाता। जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें बननी शुरू हो जाती है। ब्रह्मस्थान क्या है? ब्रह्मस्थान उसको कहते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी जो नाभि है वो हमारे शरीर का एक सेंटर है, यानी कि हमारे शरीर का ना एक बीच में केंद्र है जहां पर सारी ऊर्जा जो है पूरे शरीर की देखी जाती है। जी हाँ, पूरे शरीर की ऊर्जा कहाँ से देखी जाती है? आपके नाभि से देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? पूरे शरीर की ऊर्जा क्यों देखी जाती है? आप एक बच्चे के जीवन को देखें कि जब बच्चे का जीवन प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होते समय माँ के साथ जिस तरह से वो गर्भ में जुड़ा होता है, वो किसके माध्यम से जुड़ा होता है? वो केवल और केवल नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है। अगर वो नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है तो इसका अर्थ क्या है? नाभि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है एक मनुष्य रूपी शरीर में, और ठीक वैसे ही हमारे घर के अंदर, जिसमें घर की नाभि जो है उसको हम क्या कहते हैं? घर का ब्रह्मस्थान। घर का ब्रह्मस्थान, अगर इसमें वास्तु के तल पर कोई भी दोष आता है तो घर के अंदर पैसा आना असंभव हो जाता है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो लाइफ के अंदर रुक जाती हैं जब भी कभी घर के अंदर ब्रह्मस्थान की एनर्जीज डिस्टर्ब हो। अब ये डिस्टर्ब कैसे हो जाती हैं तो इसको समझते हैं। सबसे पहला तो आपके घर का ब्रह्मस्थान, सेंटर स्पेस, अगर ये एक फ्री मूविंग स्पेस नहीं है तो आपके घर के अंदर ब्रह्मस्थान की ऊर्जाएं जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। फ्री मूविंग स्पेस, ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में इसको कहा गया कि ये खुला होना चाहिए। अब खुले होने से अर्थ लोगों ने गलत ले लिया, इसको ओपन टू स्काई समझना शुरू हो गए, पर वास्तविकता में ब्रह्मस्थान की ऊर्जा खुली होनी मतलब वहां पर एनर्जी फ्लो जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना।
आपके घर के ब्रह्मस्थान में यानी कि नाभि के हिस्से में अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में पैसे का जो फ्लो है सबसे पहले वो डिस्टर्ब हो जाता है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथी भावनी जुड़े हैं, भावना जी जुड़े हैं, सुनीता जुड़े हैं, साथी ऋषि जुड़े हैं, साथी शिफाली शास्त्री जुड़े हैं। तो सब लोगों का पुणे से बहुत बहुत स्वागत करते हुए, हाँ, तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अगर इससे पहले मिस कर दिया तो फिर से इसको सुनिएगा, समझिएगा। और ये साथी शिफाली, मुंबई आ रहा हूँ, हाँ, बहुत जल्दी, 2 दिन का हमारा इवेंट है और दिल्ली भी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पहले इस टॉपिक को समझते हैं। ब्रह्मस्थान, जैसे मैंने कहा कि आपके घर की नाभि है, सेंटर है, बिल्कुल जो सेंटर की एनर्जीज अगर आपके घर के अंदर, मान लीजिए आपने कोई चीज सेंटर में रखी है जिसके कारण से आपकी मूवमेंट जो है वो सेंटर से, मध्य से डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर की ब्रह्मस्थान की ऊर्जाएं डिस्टर्ब है। ये पहला पार्ट है जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि घर के ब्रह्मस्थान के ऊपर से ठीक सेंटर पे से अगर कोई बीम जा रहा है, बीम है अगर, तो भी आप देखेंगे आपके घर की ब्रह्मस्थान की ऊर्जाएं डिस्टर्ब हैं, जिसके कारण से भी लाइफ के अंदर जो है वो पैसा आना कहीं ना कहीं दिक्कत देना शुरू हो जाता है। ब्रह्मस्थान में अगर टॉयलेट सीट बनी है या सेप्टिक टैंक है किसी तरीके से, कुछ घरों में साइट विजिट पे ये देखने को भी मिला कि पुराने घर बने और सेंटर में कहीं ना कहीं टॉयलेट सीट ब्रह्मस्थान पे बनी है, तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये पहली बात है जिसको ब्रह्मस्थान को ठीक करना और उसके फ्लो को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मस्थान पर आप एक छोटी सी रेमेडी जरूर करें, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ब्रह्मस्थान की ऊर्जाएं, जैसे मैंने क्या कहा कि आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जीज हैं वो यहां पर रहती हैं। अगर सबसे ज्यादा एनर्जीज रहती हैं तो यहां की एनर्जी फ्लो ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज ऐसी रखी हुई है आपने घर के मध्यस्थान में जो कहीं ना कहीं मध्यस्थान की मूवमेंट को, उसकी गति को डिस्टर्ब कर रही है, तो सबसे पहले उसको वहां से शिफ्ट करें। ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और मान लीजिए आपके घर में सेंटर में अगर एक बीम जा रहा है तो एक कछुआ जो है, एक टेबल सुंदर सा लगा करके सेंटर में उसके ऊपर एक कछुए को जरूर प्लेस कीजिए। आपके घर का सारा भार जो है ना वो कछुआ उठा लेगा, यानी कि वो जो बीम की नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पहली बात है जिसको ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट डिवीजन, दूसरी इंपॉर्टेंट दिशा कौन सी, और वहां क्या क्या ऐसे इम्बैलेंस आ जाते हैं जिसके कारण से लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिवीजन है जहां पर लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं वो हो जाते हैं जब भी कभी आपके घर का ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है। किस प्रोस्पेक्टिव में? पैसे की प्रोस्पेक्टिव में। और जिन जिन लोगों ने अपने घर में ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि ये चर्निंग की दिशा है, इसको सोच करके अगर वहां पे टॉयलेट सीट बनवा ली है नया घर बनवाते वक्त, या ऐसे घरों का चयन कर लिया है जहां पे ईस्ट साउथ ईस्ट में शिट पॉट है यानी कि कमोड है, तो उनके जिंदगी में पैसे का प्रभाव बिल्कुल भी जो है वो रुक जाता है। पैसे आपकी ज़िंदगी में कब आते हैं इसको अब टेक्निकली समझते हैं। आपकी ज़िंदगी में पैसा तभी आता है जब आपका मस्तिष्क का हिस्सा, आपका थॉट्स जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और थॉट्स जो हैं वो एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, और थॉट्स जब एक्शन में कन्वर्ट होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आना शुरू होता है। क्योंकि हर एक बिजनेस ना एक विचार है, हर एक जॉब जो है ना वो एक विचार है। अगर आप अपनी जॉब के अंदर भी अपने मेंटल प्रेजेंस नहीं दे पाते तो भी आप जॉब में भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और बिजनेस के अंदर भी अगर आप क्रिएटिविटी को नहीं लेकर के आते, बिजनेस को सही से नहीं चला पाते, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो भी आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये वो दिशा है जहां से अग्नि तत्व घर के अंदर शुरू होता है। तो सबसे पहला इंबैलेंस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब भी कभी यहाँ पर टॉयलेट सीट आ जाती है, उस घर के अंदर पैसे आने रुक जाते हैं। पैसों की दिक्कत जो है, पैसों की किल्लत जो है वो आनी शुरू हो जाती है। पहली दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? जो आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निय कोण और पूर्व की दिशा, यहाँ पे इनके मध्य में जो डिवीजन बनती है जिसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शन, ये डिवीजन के अंदर अक्सर वास्तु में एक गलती कर रहे हैं आज लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नीला रंग करवा दे रहे हैं। और नीला रंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये दिशा कहीं ना कहीं
वायु तत्व की है, ये मॉडर्न कंसेप्ट में देखा जाता है, इस कारण से लोग यहाँ नीला रंग करा देते हैं। अब जब भी कभी यहाँ नीला रंग भी आ जाएगा तो भी आपकी ज़िंदगी में पैसा आना रुक जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी नीला रंग ना हो, अच्छा अगर ना हो तो फिर क्या हो, यहाँ पर सबसे अच्छा कलर का इम्पैक्ट जो रहता है वो रहता है बेज कलर का। बेज कलर अगर आप यहाँ पे करवाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ना आपके थॉट्स जो हैं वो पैसा क्रिएट कैसे करना है इस पे चलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक रंग थेरेपी में यानी कि कलर थेरेपी में बहुत सुंदर रिजल्ट लेने के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बेज कलर करवाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे पैसा जो है ना वो सही फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। और इस बात को ध्यान से समझिएगा, आज मैं ना बात उस बारे में कर रहा हूँ कि पैसा आना रुकता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं लाइव होऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पैसा लाने के लिए क्या करना है। पर पहला, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बीमारी को डायग्नोस करना, डायग्नोस कर करके उन चीज़ों को करेक्ट करना, तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली कैसे और पैसे को बढ़ाएं आपकी ज़िंदगी में उस पर बात करेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग भी जुड़े हैं ये मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर के दिक्कत में हैं। आपके एक शेयर के माध्यम से अगर आप किसी के जीवन के सारथी बन पाए ना तो इससे बढ़िया कोई और बात नहीं होती। तो जो लोग भी जुड़े हैं, साथी नीता नमस्कार, मीनू जी हैं, सुधा जी हैं, अमन जी हैं, तो सभी को तहे दिल से नमस्कार। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। अब ये जो दिशा है ध्यान से समझिएगा, जो लोग वास्तुशास्त्र को थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं, 45 शक्तियों को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ जो ऊर्जा क्षेत्र बनते हैं, जब भी कभी यहाँ ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो आपका दिमाग ना एकदम काम करना बंद कर देता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेज कलर करवाएं, बेज कलर बहुत ही सुंदर रिजल्ट जो है वो देता है। अब इसके अलावा यहाँ क्या करना है, इसके अलावा एक सुंदर सी रेमेडी जो मैं अक्सर अपने सारथी मेंबर्स के साथ जो भी ऑनलाइन सेशंस में जुड़ते हैं या ऑफलाइन में जुड़ते हैं उन लोगों के साथ ये रेमेडी ज़रूर शेयर करता हूँ और सबको ज़रूर करनी चाहिए। आपके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये यहाँ पर एक शक्ति बनती है जिसका नाम है वृषा। ये वास्तु पुरुष मंडल में अलग अलग देवता और असुरों की शक्ति बनती है, देवीय शक्ति और असुरीय शक्ति बनती है, उसमें से एक शक्ति है जिसका नाम है वृषा। ये शक्ति क्या करती है, आपके दिमाग के अंदर ना वो थॉट्स को लेकर के आती है कि आपकी ज़िंदगी में सही क्या है और गलत क्या है। अब वृषा की शक्ति के बेस्ट आउटकम लेने के लिए क्या करना है, आपको गूगल से सिंपल चले जाएं, गूगल पे माँ यशोदा का एक माखन निकालता हुआ चित्र, इसको प्रिंट करवाएं, हाँ सुंदर सा कलरफुल प्रिंट करवाइएगा और इसको गोल्डन फ्रेम में अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आप ना अपने थॉट्स को लेके क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो चीज़ें आप सोच नहीं पा रहे थे ना, आपके दिमाग के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ये दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या हो रहा है कि पहली चीज़ हमने क्या करी, सबसे पहले घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर है, पहले उसको करेक्ट किया। उसको कैसे करेक्ट करना है वो जिन जिन लोगों ने वीडियो अभी ज्वाइन की है या बाद में देखेंगे या शेयर करने के बाद देखेंगे, उसके स्टार्टिंग से इसको देखिएगा। और आज मैं आपको ना वो पेन एरियाज को रिलीज करना बता रहा हूँ जो हर वास्तु कंसल्टेंट आज कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से पैसे आने रुक जा रहे हैं। तो पहला ब्रह्मस्थान ये समझना जरूरी है जो मैंने आपको बताया। दूसरा ईस्ट साउथ ईस्ट ये समझना जरूरी है। तीसरी डायरेक्शन कौन सी है, इसको ध्यान से समझिएगा। तीसरी डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं दक्षिण दिशा, और आपके घर में नारित्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में मध्य में जो डिवीजन आती है जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि आपको ना किसी भी चीज़ को लॉजिकल माइंड से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉडकास्ट वाली लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग विषय है, हम उस पर बात नहीं करते। प्रैक्टिकल अप्रोच से किसी भी चीज़ को जब समझते हैं तो वो साइंस की तरह समझ में आती है, और अगर आंखें बंद कर करके चीज़ों को कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो बात पल्ले पड़ेगी नहीं। अब आइए बात मुद्दे पे। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये मुझे आज भी याद आता है। मैं 2019 में एक सेशन मुंबई में ले रहा था, तो वहाँ पे एक घनश्याम जी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम, तो उन्होंने कहा था कि सारथी जी हमारे मुंबई शहर में मैक्सिमम घरों के अंदर जो कमरे हैं वो साउथ साउथ वेस्ट में बने होते हैं, और साउथ वेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा हम डरे हुए हैं, तो क्या इसका कोई उपचार है? तो आज मैं आपको पहले साउथ वेस्ट को समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करता है।
तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो साउथ साउथ वेस्ट है ये आपके जेब से निकले हुए पैसे हैं। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँ, इस लाइव के पीछे क्या मेरा खर्चा क्या हुआ इसको समझते हैं। ये लाइट जो आप जगती हुई देख रहे हैं ना, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं जो मैंने किए। एसी जो है वो चल रहा है, वो एक एक्सपेंस है। इसके बाद इंटरनेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक एक्सपेंस है। यहाँ पे पूरा स्टूडियो सेटअप है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस क्या कर रहा है, ये एक्सपेंस जब मैं करता हूँ अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, तो मैं लोगों के साथ जुड़ता हूँ। यही चीज़ आपको समझनी होगी कि साउथ साउथ वेस्ट आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करती है, सही जगह इन्वेस्ट करना बताती है। क्या बताती है, सही जगह इन्वेस्ट करना बताती है। अब जब इस दिशा में इम्बैलेंस आता है तो भी आपके घर में पैसा आना रुक जाता है। वो कैसे रुकता है, जब आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा आएगा नहीं। शेयर मार्केट में अक्सर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, मुंबई वाले खासकर जो सुन रहे हैं। हाँ, पुणे से सूचित करते हुए 2 दिन का मिशन सारथी के अंडर हम मई में 23 और 24 को दिल्ली में इवेंट कर रहे हैं लाइव। मैं खुद आऊँगा और खुद वहाँ आपको 2 दिन के विषय के अंदर 2 दिन में ये समझाऊंगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें काम करती हैं और वास्तुशास्त्र कैसे देखा जाता है, एक्चुअल में करेक्शन कैसे करनी है, चाहे वो पैसा हो से हो तो कैसे देखना है और उसको कैसे करेक्ट करना है। और यही मुंबई में 30 और 31 मई को होगा। मुंबई में फिर से मिलूंगा और जल्दी आ रहा हूँ मुंबई में 30 से 31 मई को। अब बात ध्यान से सुनिएगा, साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, डिवीज़न है, जब भी यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो आपकी जेब से निकले पैसे जो है ना, जहाँ पर आप लगाना शुरू करेंगे वो नुकसान में बदलना शुरू होंगे। मान लीजिए आपने व्यापार करने के लिए कुछ पैसे लगाए, आपकी परचेज गलत होनी शुरू हो जाएगी और लोग यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं। कैसे गलती करते हैं कि ये जो डिवीज़न है ये आपकी ज़िंदगी में ना बहाव को बताती है। कौन सा बहाव, जो आपकी ज़िंदगी में आप खर्च करते हो, और खर्च करने के लिए ये बहुत ही सही दिशा है कि जहाँ पर आपने अगर एक वास्तु की रेमेडी, एक उपचार कर दिया, जिस उपचार से आपकी ज़िंदगी में ना हर वो खर्च आपके लिए शुभ हो जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में पैसा लाना शुरू करेगा। जिस भी घर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी घर के अंदर वास्तुशास्त्र में इस बात को बहुत केस स्टडीज में बहुत जगह देखा और बहुत जगह पाया कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर अगर लाल रंग आ जाता है, लाल रंग क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में खर्च को एकदम से बढ़ा देगा। आपकी ज़िंदगी में खर्च, फिजूल खर्च होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण से पैसे की जो इनकम है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो लाल रंग यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन सा रंग हो तो ऑफ वाइट कलर इज़ द बेस्ट कलर जो यहाँ पर है। नीला रंग अगर यहाँ पे आएगा तो भी आपकी ज़िंदगी में इसकी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जब भी कभी यहाँ पर नीला रंग आएगा तो आपका पैसा जो है ना वो बीमारियों पे लगना शुरू हो जाएगा। जिस घर में भी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नीला रंग है वहाँ पर पैसा जो है वो बीमारियों पे खर्च होना शुरू हो जाता है। जिस घर में भी यहाँ ग्रे कलर आ जाता है उस घर में पैसा जो है अक्सर एडिक्शंस पे उड़ना शुरू हो जाता है, या घर में किसी को एडिक्शन लग जाएगी और एडिक्शंस पे पैसा खर्च करता चला जाएगा, या शेयर मार्केट में लॉसेस का होना, ये भी कहाँ से आ जाता है, साउथ साउथ वेस्ट के इम्बैलेंस से आ जाता है। जब भी कभी यहाँ साउथ साउथ वेस्ट में इस तरीके से इम्बैलेंस आएगा तो भी चैलेंज आएंगे। तो इन दो बातों का खास ध्यान रखिएगा। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहली सीक्वेंस क्या, सबसे पहले घर का ब्रह्मस्थान। घर का ब्रह्मस्थान किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी ज़िंदगी में फ्लो ऑफ एनर्जीज जो घर की नाभि है उसमें सही बने रहे। उसके लिए मैंने उपचार बताया है, वीडियो को वापस से सुनिएगा। फिर दूसरी जो डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट, जहां पर अगर कोई भी इंबैलेंस है जो मैंने वीडियो में शेयर किया है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपने भी वो गलतियां की हैं जो अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं तो उसको करेक्ट कीजिए, आपकी ज़िंदगी में ठीक होगा, ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। फिर है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स गलत होनी शुरू हो जाएंगे। आप अगर जॉब भी करते हैं तो आप बात वो करनी शुरू कर देंगे जो आपके लिए पैसा नहीं लेके आएगी। तो ये पेन एरियाज हैं जिनको आपको सबसे पहले करेक्ट करना है वास्तु के तल पे। अब हम आते हैं इसके बाद और कौन सी दिशा है जो पैसे को लेकर के आती है। पैसे को लेकर के आने की दिशा जो है, पहली दिशा देखी जाती है वो है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी में ये फिक्स करती है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी को लेकर के आए। ये बात समझनी होगी कि आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, कितने भी लोग जुड़े हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये जो लोगों के साथ जुड़ना है ना, यही हमारी ज़िंदगी में पैसे के बहाव को लेकर के आता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
आपके पास डायरेक्टली माँ लक्ष्मी थोड़ी आती हैं। माँ लक्ष्मी कैसे आती हैं? जब आपके पास, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है, पर सैलरी कैसे मिल रही है? काम करके जब लोगों के साथ जुड़ते हो। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो फिर कैसे आपके पास पैसा आता है? वो जो क्लाइंट आपके पास आते हैं, जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे कोई ना कोई सामान लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं, तो आपके पास पैसा आता है। तो इसका मतलब आपका पहले एक जुड़ाव बनता है किसके साथ? उन लोगों के साथ जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप आपके जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के अंदर लेकर के आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तर दिशा का आपके घर में सही होना। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लाइफ के अंदर परेशानियां देती हैं और जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और पैसा एकदम रुक जाता है, स्टक हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, ये ज्योतिष के तल पर ये जो दिशा है ना, ये प्लैनेट बुध की दिशा है। बुध किसको कहते हैं? बुध मतलब आपकी इंटेलिजेंस, जिसको मैं कहता हूं बुध मने बुद्धि। बुद्धि अगर सही होगी तो ही पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगर आपको ये लगता है जीवन के अंदर मेहनत करने से पैसा आता है, तो मेहनत सही दिशा में अगर नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत एक मजदूर भी करता होगा, अगर हम फिजिकल मेहनत की बात करें। पर वो लोग जो जिंदगी में करोड़ों अरबों रुपया कमा चुके हैं, क्या वो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं या वो दिमागी मेहनत कर रहे हैं? इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बुध की जो दिशा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके जिंदगी में पैसे को लाने के लिए। अब पैसा आता क्यों नहीं है? यहाँ क्या ऐसे इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसके कारण से पैसा आना रुक जाता है? तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो दिशा है ना, ये दिशा किस चीज की है? जल तत्व की दिशा है। जल तत्व की दिशा है, तो इसका मतलब जल को अगर हम बांध दें तो क्या होगा? जल का जो बहाव है वो रुक जाएगा। अगर आप इस गिलास को देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी है। ये जो पानी है, इसको बांधे किसने रखा है? इसको एक गिलास ने बांधे रखा हुआ है। अगर पानी को गिलास ने बांध रखा है, और अगर आप एक डैम की परिकल्पना करें, डैम को क्या किया हुआ है? डैम ने पानी को बांध के रखा है। समुद्र की तटों को, साहिल को अगर देखें तो साहिल ने क्या किया, यानी कि समुद्र की तटों ने क्या कर रखा है? समुद्र को बांध रखा है। तो पानी जब बहता है तो वो किसका स्वरूप है? वो नदी का स्वरूप है। जब पानी बंधता है तो वो क्या बन जाता है? गहराई आ जाती है, यानी कि सागर बन जाता है, जहां पानी का बहाव रुक जाता है। यानी कि आपकी जिंदगी में अगर आपको पैसा चाहिए ना, तो आपके दिमाग, बुध की दिशा, ध्यान से सुनिएगा, बुध की दिशा है, दिमाग का बहाव सही दिशा में होगा तो पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये जो सेशन है, इस जर्नी के अंदर आप पहले ये समझिए कि आपकी लाइफ में पैसे आने रुकते कैसे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर की दिशा, बहाव की दिशा, और बहाव की दिशा में जब भी कभी रुकावट आ जाए, अब ये रुकावट कैसे आती है? अगर आपके घर में उत्तर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां आपकी जिंदगी में क्या करती हैं? कहीं ना कहीं रुकावट को जन्म देती है। कैसी रुकावट? जो पैसे को लाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये पहले उसकी बात है जिसको आपको ये समझना है। दूसरी बात, उत्तर की दिशा में और ऐसा क्या होता है जिससे रुकावट होती है? उत्तर की दिशा में अगर एक्सेस मात्रा में पीला रंग आ जाता है, क्योंकि पीला रंग कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व को क्या करता है? बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण से भी आप देखेंगे जल जो है वो बंधना शुरू हो जाता है। आपके साथ लोग जो हैं वो जुड़ना कम शुरू होंगे, लोग मिलेंगे नहीं, और आपकी जिंदगी में माँ लक्ष्मी का आगमन जो है वो कहीं ना कहीं आना डिस्टर्ब हो जाता है। जिस घर में भी उत्तर में WC यानी कि कमोड आ जाती है, उस घर के अंदर भी कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी कंप्लेंट तब ये होना शुरू होती है कि आपके पास पैसा आया, यानी कि क्लाइंट आया, पर वो पैसा दे करके नहीं गया। फिर क्या होगा? विंडो शॉपिंग करके चला गया। बिजनेसमैन ये बोलेगा, जॉब वाला बोलेगा, टारगेट मैच्योर होने वाला था, सेल्स मैच्योर होने वाली थी, पर वो नहीं हुई। ये कब होता है? जब उत्तर की दिशा में टॉयलेट सीट यानी कि कमोड अगर आ जाए। उत्तर की दिशा में अगर किचन आ जाए तो भी क्या होता है? तो भी एक डिस्टर्बेंस है। आपकी जिंदगी में पैसा जो है वो खर्च होना तय हो जाता है। पैसा खर्च किस पर होगा? आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पैसा वहां वेस्ट जाएगा। बीमारियों पर खर्च होने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि आप जब अग्नि को देखते हैं ना, तो अग्नि क्या है? आपकी जिंदगी में आपके पैसे को बताती है, और किसको बताती है? आपके इंटरनल स्ट्रेंथ को बताती है। जब भी ये पानी में जाएगी तो अग्नि कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण से आप
पैसा कमाने के लिए पैसे को लगाना शुरू करते हैं और पैसा गंवाना भी शुरू करते हैं। जब भी कभी उत्तर की दिशाओं में किचन बन जाती है तो ये प्रभाव देखे जाते हैं। घर के अंदर की अग्नि मध्यम है और ऐसे ही घरों के अंदर कहीं ना कहीं नज़र दोष जैसी जो संभावनाएं वो बनने शुरू होती हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि अचानक से चीज़ें बंद हो गई, अचानक से परेशानी आई। ये चीज़ें उत्तर की डायरेक्शन में आए हुए लाल रंग या किचन से जन्म लेता है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगली दिशा जो पैसे को फिर से लेकर के आएगी, हमने पहले क्या स्टडी किया? ब्रह्मस्थान, जहां पे इम्बैलेंस से पैसा आना रुकता है। दूसरा हमने स्टडी किया ईस्ट साउथ ईस्ट, जहां पर इम्बैलेंस होने से आपका दिमाग काम करना बंद होता है और आपकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा। तीसरा साउथ साउथ वेस्ट, जहां इम्बैलेंस होने से आपकी जिंदगी में खर्च जो है वो सही जगह नहीं होते, जिसके कारण से पैसा आना जो है रुक जाता है। इस बात को ध्यान से समझा। फिर उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि पैसा आने की कौन कौन सी दिशाएं हैं। सबसे पहले हमने बात करी उत्तर की। तो उत्तर की दिशा में ये जब भी इम्बैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे। इन इम्बैलेंसेस को जो कलर थेरेपी में आप चेंज कर सकते हैं, दीवारों के रंग, वो बहुत अच्छा है। जो ट्रीटमेंट टॉयलेट के लिए चाहिए वो करना अनिवार्य है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहाँ पर आपने सारा कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, देन व्हाट टू डू? इस दिशा में क्या ऐसा करें कि आपकी ज़िंदगी में पैसा आए? इस दिशा में, ये किसकी दिशा है? ज्योतिष के तल पे ये बुध की दिशा है। और बुध की दिशा है, बुध की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पारे की एक गोली भी अगर रख देंगे ना तो भी आपके घर में बुध की एनर्जीज एक्टिव होगी। अब पारा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पारा और चांदी मिक्स आती है, जिसको आप 5 गोलियां अगर लेकर के उत्तर की दिशा में रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है, वरना एक तो रख ही सकते हैं। जो लोग ये नहीं कर सकते वो क्या करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पारा अगर नहीं ले सकते तो आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये जो दिशा है ये बुध की है, इसलिए भगवान श्री गणेश की भी है। यहाँ पर क्रिस्टल में जेड के बने जो क्रिस्टल आते हैं, ग्रीन जेड के बने क्रिस्टल, जिससे भगवान श्री गणेश जी बने हो, उनको अपने घर के उत्तर की दिशा में ज़रूर स्थापित कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपकी बुद्धि ना आपका साथ देना शुरू करेगी। आपको ज़िंदगी में पैसा कमाना कैसे है, ये आपके द्वार जो है खुलने शुरू होंगे। इस दिशा में अगर आपने गंदा डस्टबिन रखा है या यहाँ पे शू रैक रखा है तो भी आपकी ज़िंदगी में पैसा आना डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब हम शू रैक की बात करते हैं तो उपस्थिति किसकी बन जाती है? शनि की उपस्थिति बन जाती है। जब टॉयलेट सीट की बात करते हैं तो उपस्थिति किसकी बन जाती है? वो कहीं ना कहीं राहु की उपस्थिति बन जाती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपके घर के अंदर है ना, ये सब ग्रहों के साथ भी जुड़ी हैं। और आपके घर के अंदर इम्बैलेंस जब भी होंगे, ज्योतिष का साथ साथ में कनेक्शन चलता चला जाएगा। तो उत्तर की दिशा है, इसको खास ध्यान जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये किसकी दिशा है? अग्नि की दिशा है। अग्नि की दिशा, अगर अग्नि जल में जाने से कमजोर हो रही थी तो जल भी जब यहाँ आता है तो भी अग्नि में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं। ये जो दिशा है, इस दिशा में जब भी कभी इम्बैलेंस आता है तो सबसे पहली परेशानी देखने को मिलती है, आपका जो पैसा है ना वो मार्केट में फंसना शुरू हो जाता है। एक बिजनेसमैन कंप्लेंट करना शुरू कर देता है कि मेरा पैसा जो है ना वो कहीं ना कहीं मैं उधार बांटता जा रहा हूँ, लोगों से मांग मांग के थक गया हूँ, मेरे पैसे जो हैं वो मिल नहीं रहे, वापस नहीं आ रहे। ये इम्बैलेंस कब होता है? जब भी कभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर नीला रंग आ जाए। आईना आ जाए तो भी ऐसा ही होगा, नीला रंग आ जाए तो भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर अगर मिरर के अलावा भी अगर हम बात करें या नीले रंग के अलावा भी अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर पानी का कोई भी साधन आएगा तो भी ये डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगी। अब इसको प्रैक्टिकली आप हटा सकते हैं। अगर आपके घर में है और आपके पैसे कहीं अटक रहे हैं, किसी को उधार दिए तब अटक गए, बिजनेसमैन के पैसे अगर कहीं दे रखे हैं तो अटक गए, तो इसको सबसे पहले नीले रंग को यहाँ से चेंज कराइए। ये पहला इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट आ जाती है तो भी क्या होगा? तो भी राहु की उपस्थिति है। जब राहु की उपस्थिति यहाँ आ गई तो भी क्या होगा? आपकी एक ही कंप्लेंट होगी कि पैसे मार्केट में अटक रहे हैं। पैसे ऑल ऑफ सडन आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी ना मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी ना तो समझ लीजिए टुकड़ों टुकड़ों में मिलेंगे, जिसका आप कभी लाभ ले ही नहीं पाएंगे। वैसे तो मिलेंगे नहीं, बट अगर मिल भी गए ना तो आप कभी उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, ये बात फिक्स हो जाती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान रखना है। अब इस बीच में अगर ये दिशा में इम्बैलेंस है तो सबसे पहले आपको, अगर इस दिशा में यहाँ पर गाय के देसी घी का दिया अगर जगाना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ना पैसा आना फिर से शुरू कर देता है। जो पैसे अभी तक अटके हुए थे ना, 41 डेज लगातार दिया जगाने के बाद अगर ये अखंड जोत जगाएं
तो आपकी ज़िंदगी में पैसा जहाँ कहीं अटका था वो आप देखेंगे रिकवरी का मूड जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। ये यहाँ की शक्ति है। यहाँ जो वास्तु पुरुष मंडल में शक्तियाँ बनती हैं सविता सवित्रा के नाम से बनती हैं, और उसके ऊपर जो शक्तियाँ बनती हैं अनिल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पैसे को लेकर के। तो जब भी कभी ये डिस्टर्ब होती हैं तो ये चैलेंजेस आते हैं, बट अगर गाय के घी का दिया अगर जगाना शुरू करते हैं तो अग्नि जो है वो वहाँ साक्षात उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो आप क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपकी लाइफ में पैसा जो है वो फिर से आना शुरू होता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर उपचार है, सुंदर रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में आने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भी अभी यहाँ जुड़ चुके हैं सेशन के अंदर, एक तो आपके घरों के अंदर जैसे जैसे मैं ये इन जर्नीज़ का लाइव सेशन का पर्पस क्या है कि लाइव सेशन में जहाँ जहाँ आप जुड़ रहे हैं, इन लाइव सेशंस में साथ साथ में काउंटर चेक करते चले जाएं कि क्या आपके घर में ये सब चीज़ें हैं। अगर हैं तो आप उसको साथ साथ में करेक्ट करते चलें, मतलब सेशन के बाद ज़रूर देख करके करेक्ट कीजिएगा। दूसरा, अगर इसकी बात करते हैं कि अगर आपके जानकार, आपके नोन में अगर कोई है तो उनको ये सब चीज़ें बताएं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कहीं इन कारण से तो नहीं दिक्कत आ रही, तो ये वीडियो भी अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हैं ताकि आप किसी की ज़िंदगी के साथी बन पाएँ। अच्छा, अब हम आपके प्रश्न मैं इसके बाद लूँगा। जी हाँ, जो भी प्रश्न लिख रहे हैं मैं पहले सेशन में आपको पहले ये डायरेक्शंस कंप्लीट कर दूँ, देन फिर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, वेस्ट डायरेक्शन। ये जो वेस्ट डायरेक्शन है अक्सर लोग इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति, बट आप क्या ये जानते हैं कि ये दिशा ज्योतिष के तल के ऊपर शनि देव की दिशा है, और शनि देव की दिशा है तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि शनि देव जो है ना वो आपको ऐसे फल नहीं देंगे कि आपने एक चित्र लगाया और काम हो गया, ना ना ना, गलत। शनि देव की एनर्जीज को पहले जानना है, समझना है कि आपके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या इम्बैलेंस है। ज्योतिष के अंदर जब हम कुंडली देखते हैं ना तो दो घर बहुत खूबसूरत है कुंडली के अंदर, जो 10वां घर और 11वां घर है। कर्म का घर और कर्म करने से कर्म के लाभ का घर, ये दोनों किसको मिले हैं, शनिदेव को मिले हैं। जब भी कभी आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस आएंगे तो आपकी जिंदगी में कर्म और कर्म से जुड़े हुए जो लाभ है ना वो खंडित हो जाएंगे, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंसेस अगर होंगे ना तो सब कुछ करने के बाद भी आपको वो मिल ही नहीं पाएगा जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंसेस को चेक करना और उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझते हैं क्या इम्बैलेंस और उसको कैसे ठीक करना है। ये जो वेस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, जैसे मैंने कहा शनिदेव की दिशा है। तो ये शनिदेव की दिशा है और यहाँ की जो एनर्जीज हैं ये वरुण देव के पद के ऊपर बनती हुई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी लाइफ में ये फिक्स करती हैं कि अगर यहाँ इम्बैलेंस नहीं हुआ तो जो चाहोगे वो पूर्ण होगा, पर अगर यहाँ इम्बैलेंस होगा तो वरुण देव की शक्तियाँ डिस्टर्ब होंगी और आपकी लाइफ में जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा आपको। अब इम्बैलेंसेस होते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। इम्बैलेंसेस होने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी यहाँ WC आ जाए, ये एक इम्बैलेंस, क्योंकि वास्तुशास्त्र में WC जहाँ कहीं भी है उसको ट्रीट करना अनिवार्य है, इस बात को समझिएगा। अब WC यानी कि जब हम कमोड की, टॉयलेट सीट की बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजिकली ये राहु की ऊर्जाओं को बताती है, और राहु की ऊर्जाएं जब शनि देव की दिशा में जाकर के मिलती हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स होना तय हो जाती है। तो इसको ट्रीट कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ इम्बैलेंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो दिशा है, इस दिशा में अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने लाल रंग करा दिया है तो इम्बैलेंसेस जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपकी फायर प्लेस है तो वो अच्छी है, यानी कि अगर किचन है तो वेस्ट में अच्छी है, बट अगर लाल रंग है यहाँ पे तो वो डिस्टर्बेंस देगा। ये थोड़ा सा गहराई का विषय है कि लाल रंग अलग क्यों और किचन अलग क्यों। बहुत तत्वों को समझना ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट में समझ लिया, तत्व बहुत बारीकी से समझे जाते हैं। ये जो दिशा है, पुणे से आते हुए अपने विषय पे, कि ये जो दिशा है जब यहाँ पे किचन होती है तो उत्तम रिजल्ट देती है, बट अगर लाल रंग होता है तो आपकी लाइफ में इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होती। इस बात को खास ध्यान जरूर रखिएगा। जब भी कभी इस दिशा के अंदर जरूरत से ज़्यादा पीला रंग आ जाए, अक्सर वास्तु कंसल्टेंट यहाँ भी एक गलती करते हैं, क्योंकि इस दिशा को, स्पेस को समझ के और इसका पेरेंट एलिमेंट अर्थ है, इसको समझ के इसको बढ़ाने की कोशिश में पीला रंग करा देते हैं। जब भी कभी यहाँ एक्सेस में पीला रंग आ जाए तो भी यहाँ की एनर्जीज बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। इस बात को ध्यान से समझिएगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस दिशा में भी इम्बैलेंसेस ना हो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या चीज़ों को हम रखें जिसके कारण से वरुण की जो शक्ति है वो आपके घर के अंदर पैसे को सुनिश्चित करे। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी हनुमान मंदिर चले जाए जहां पर हनुमान जी को उनको सिंदूर का चोला जो है वो चढ़ाया जाता। मंगलवार को चले जाए, पंडित जी को बोल करके उनके चरणों का थोड़ा सा सिंदूर जो है वो पंडित जी से एक कागज के ऊपर ले लीजिए, मतलब वो चमेली का तेल और वो मिक्स सिंदूर जो होता है वो थोड़ा सा चरणों से ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, किसी भी शुक्ल पक्ष के आप ले आए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अगर करेंगे तो आपको क्या करना है, एक मंगलवार ले आए, अगले मंगलवार को आपको सुबह, हाँ, स्नान करने के पश्चात यहाँ पर एक सफेद कागज पर तथास्तु लिखना है। क्या करना है, उसी सिंदूर के तिलक से, वो जो चरणों का वो लाए थे आप सिंदूर, वहां से क्या करना है, उससे तथास्तु लिखना है। तथास्तु यानी कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। ये तथास्तु लिख करके इसको गोल्डन फ्रेम करा करके इसको अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में ठीक 270 डिग्री वरुण के पद के ऊपर लगाइए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे जो है वो आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होनी शुरू होती हैं और पैसा जो है वो सही से आना शुरू होता है। ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ना 16 की 16 दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं पैसे के लिए। पैसा अटका क्यों है और उसको करेक्ट कैसे करना है, जब तक ये नहीं जानते तो सिर्फ 2-3 दिशाओं की बात नहीं हो रही। हाँ, इस सेशन के अंदर मैंने ये प्रयास किया कि आपको सबसे पहले ब्लॉकेजेस कहाँ से होती हैं वो बताऊं, एंड देन कौन कौन से ऐसे 3 बिंदु हैं जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने उत्तर में ट्रीटमेंट किए थे तो किसकी दिशा में किए थे, बुध की दिशा में। जब हमने अग्नि यानी कि साउथ ईस्ट में जो मैंने दिया जगाने का उपाय बताया, ये किसकी दिशा थी, ये शुक्र की दिशा थी। और पश्चिम की जब हम बात करते हैं, जहां पर मैंने आपको तथास्तु लिखने को कहा, ये कौन सी दिशा थी, ये स्वयं शनिदेव की दिशा थी। तो ये कुछ ना ज्योतिष के तल पर घटित होती हुई चीजें हैं। जब तक इसको बारीकी से समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, सिर्फ ऊपरी तल पर नहीं। हाँ जी, धन्यवाद जो लोग भी जुड़े हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, सोनल शाह जी हैं, वॉल इन नॉर्थ, हाँ तो वॉल नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा पब्लिक ग्रुप है ट्रिनिटी वास्तु कम्युनिटी नाम से, फेसबुक के ऊपर ही है ना। उसका लिंक आप सब लोगों के रिप्लाई सेक्शन में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लाइव सेशन लेने का पर्पस अवेयरनेस फैलाना है। जो लोगों की लाइफ के अंदर वास्तु को लेकर के डर है उनको ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के कारण से आज वास्तु की साइंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई, कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में परेशानियां आनी शुरू हो गई जब से वास्तु को जाना। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, जो लोग भी अपने पर्सनल कंसर्न्स या पर्सनल क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो हमारी जो ट्रिनिटी वास्तु कम्युनिटी है, हमारे पब्लिक ग्रुप है, इसका लिंक आप सब लोगों के इंडिविजुअल रिप्लाई के अंदर आ जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी के अंदर आ जाए। वहाँ पर मैं लाइव आकर के आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सुजोन जी ने जो प्रश्न पूछा है, सुनीता जी ने पूछा है, श्रुति जी ने पूछा है वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, मोस्ट वेलकम। आप जो भी यात्रा करना चाहते हैं, मुंबई और दिल्ली का जैसे मैंने आपको बताया 23 और 24 मई को दिल्ली में वास्तुशास्त्र का मिशन सारथी के अंडर जो है वो इवेंट होने जा रहा है लाइव। मैं वहाँ आकर के, आप लोग अपने ही मैप लेकर के आइएगा, याद से जिन जिन लोगों ने भी ऑलरेडी इनरोल कर रखा है और जो भी जुड़े हुए हैं, मैप घर के लेते आइएगा, ताकि आप प्रैक्टिकली वहाँ पर समझ पाएं कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है और उसको ठीक भी कैसे करना है, ये बात समझ पाएंगे। और जो लोग मुंबई आ रहे हैं 30 और 31 मई को, जहाँ पर वास्तुशास्त्र की एक्चुअल हिस्से को समझा जाएगा। अब ये ना बड़ी मज़ेदार बात है, मुंबई वालों के लिए खास बात बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में जब वो घनश्याम जी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम, तो उन्होंने जब बात करी तो मैंने उनको कहा कि कभी इंडिया को ग्रिड करने की कोशिश कीजिएगा। जब इंडिया के मैप को ग्रिड करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुंबई खुद साउथ वेस्ट में आता है और ये माया नगरी है, और यहाँ पर जो आता है वो सब क्या करता है, माया नगरी उसको खाली नहीं जाने देती। तो साउथ वेस्ट काम करता है, बेकार की दिशा है, ये सब ना बेकार की बातें हैं। समझिए, विषय समझिए। अगर समझना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं ना, तो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने आपको जो मनस दिया है, जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का काम लीजिए, उसका उपयोग कीजिए। यस, तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं बिल्कुल डेफिनेटली लेते हैं। सोनल जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलविंदर, तहे दिल से बहुत बहुत प्यार साथी नीता, धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले अपने साथी मेंबर्स को, जो लोग भी साथी मेंबर जुड़े हैं, साथी बलविंदर हैं, बहुत सारा प्यार साथी बलविंदर, साथी नीता बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। और कौन कौन जुड़े हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ के नाम ऊपर भी जा चुके हैं। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, हाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं, सबको बहुत सारा प्यार। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में ना हैप्पीनेस आए। जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में उस खुशी को अनुभव कर पाता हूँ जब किसी की ज़िंदगी में मेरे जुड़ने से उनकी लाइफ में मैं एक माध्यम बनता हूँ। देखिए, करने वाला ईश्वर है, मैं एक माध्यम बनता हूँ, और उनकी लाइफ में जब हैप्पीनेस आती है ना, तो मुझे एक सुकून की नींद आती है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप हैप्पी रहें, आपकी ज़िंदगी में पैसे का सुख हो, आपकी ज़िंदगी में सेहत अच्छी रहे, आपके रिश्ते अच्छे हों। ये सब चीज़ें वास्तु से संभव हैं। यस, ये डेफिनेटली कहूँगा। ज्योतिष का बेस लेकर के वास्तु को जब समझा जाता है तो ये समझ में आता है लाइफ में गैप्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि जो पेन है ना, उसका कारण भी एक इंसान ही हो जाता है। ठीक है, तो जब हम वास्तु की करेक्शन करते हैं तो यहाँ ये समझने को मिलता है कि किस तरह से वास्तु की करेक्शंस जो हैं आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस भी लेकर के आती हैं। पुनः से कहूँगा, जो लोग जुड़ चुके हैं, और धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नीरू गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथी ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना सब लोगों के लिए, जो जो भी अब ये जर्नी मई तक इवेंट्स में हम कोशिश है कि मिशन सारथी के अंदर हर घर के अंदर एक्चुअल नॉलेज जो है वो वास्तु की पहुंचाएं। इसमें आप सब लोगों को सारथी बनना होगा। और सारथी कैसे बन सकते हैं? वीडियो को शेयर करके। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी पर्सन हमारी इन वीडियोस को लगातार शेयर करेगा, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिनिटी वास्तु की ओर से दिल्ली और मुंबई के इवेंट करने का, दिल्ली या मुंबई जहाँ से भी आप आसपास से उनको करने का मौका मिलेगा। सो डेफिनेटली शेयर कीजिए। और आपके एक शेयर के माध्यम से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ पाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। अगली वीडियो में क्या सुनना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जो भी प्रश्न आप लिखेंगे ना, मैं उसी पर ही आकर के वीडियो बनाऊंगा। और आपके जितने भी भ्रम हैं वास्तुशास्त्र को लेकर के, वो मैं बिल्कुल दूर करूंगा। आपके प्रश्न जो है वो मुझे चाहिए, वो ज़रूर लिखिए, ताकि आपके प्रश्न मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ के अंदर कैसी चीज़ों को देखना है। ठीक है, पारे की गोली कहाँ पर मिलेगी जी? कहीं पे भी मिल जाएगी। आप जिस भी सिटी में रहते हैं आराम से मिल जाएगी। साथी बद्री, ढेर सारा प्यार आपको, धन्यवाद। सुनीता दास जी नमस्कार, अमन जी नमस्कार। आप सब लोगों से यही मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितने लोग, मैं एक एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए। एक एफर्ट आपसे भी चाहिए मुझे। वो एफर्ट सिर्फ ये है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि एक व्यक्ति जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है और वो लाइफ के अंदर परेशान है, शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुंच पाए और उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ पाए। और आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो वरुण देव की हैं, यानी कि वेस्ट में तथास्तु फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तथास्तु खुद ही काम करता है। और इसी तरह से आप सबके जीवन के अंदर खुशियाँ बनी रहें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर आगमन करें, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो स्नेह है, वो आपको ज़रूर मिले। ऐसी सबके लिए मंगल कामनाएं। बहुत सारा प्यार। जल्दी से मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और सेशन के अंदर। जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, प्यार ऐसे ही बांटते रहिए। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।